أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया उसामा और फिज़ा और नाज़रीन। अपने पसंदीदा सेगमेंट स्टार नातख़ा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, हमारी नवी इफ्तार आज होने जा रही है। कुछ देर में
इंशाल्लाह इसका आगाज़ भी हो जाएगा। नातिया ये सेगमेंट है और कहा जाता है कि नात हमेशा खूबसूरत आवाज़ के साथ और सोज़ो गुदास के साथ पढ़नी चाहिए, पूरे एहतमाम के साथ पढ़नी चाहिए। मामूल के मुताबिक हमारे जजेस, हमारे सनाख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब और शफीक साहब, और जो मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं सनाख्वां वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब, हम बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहली सनाख्वां जिन्हें हम दावत देने जा रहे हैं उनका नाम है महमूदा ताहिर। और महमूना, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। और महमूना, मैंने शायद पहले महमूदा कह दिया, महमूना नाम है इनका। तो महमूना, आप नात पेश कर सकती हैं और तहम्मुल के साथ, ठहर ठहर के, जल्दी नहीं करनी आपने। क़त्रा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे क़त्रा मांगे मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाएगी गुंबदे खज़रा दे दे। महमूना, बहुत ही खूबसूरत, के मतलब दिल चाह रहा था कि ये आज पढ़ती जाएं और मैं सुनती जाऊं। क्या ख्याल है शफीक साहब? माशाल्लाह, बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन शुरू जो किया था थोड़ा सा दब गई थी। उसके बाद में जब वापस आ रही थी ना, उसमें क़त्रा मांगे जो कोई तू से, ठीक है, दरिया दे दे क़त्रा मांगे, बिल्कुल सुकून के साथ जी फैसल साहब, आइंदा इसी कोशिश करना। बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन वो ज़ाहिर है वो बच्ची है ना, तो बहुत तहम्मुल से, जैसे शफीक साहब ने स्टार्ट किया ना, तो शफीक साहब के स्टार्ट का पूरे देखे माहौल पे एक असर हुआ। तो माशाल्लाह बहुत तहम्मुल से पढ़ा, मेरी तरफ से थम्स अप है। ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सनाख्वां की तरफ। सैयद नुमान तशरीफ़ फरमा है। तो नुमान, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है और आप अब नात पेश कर सकते हैं। एक बेनाम को एज़ाज़े नसब मिले जाए, एक बेनाम को एज़ाज़े नसब मिले जाए, काश मदाहे पैगंबर का लक़ब मिले जाए, एक बेनाम को एज़ाज़े
नसब मिले जाए। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा। संगरेज़ों को जहाँ बिशलब मिले। जी सैयद नुमान, आपका वक्त अब ख़त्म हो गया है और आपने कैसी नात पेश की है, ज़्यादा बेहतर फैसल साहब और शफीक साहब बता सकते हैं। जी कहेंगे जी माशाल्लाह, नुमान अच्छा पढ़ने वाले हैं, मुझे लगा कि अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इनके यहाँ तलफ़ुज़ की बहुत ज़्यादा गलती हैं। अब लफ्ज़ है मिल जाए, इन्होंने कहा मिले जाए, मिले मिले, जितनी मरतबा कहा इन्होंने मिले कहा, और एज़ाज़ नसब ठीक कहा इन्होंने, और जुम्बिश जुम्बिश लब, जुम्बिश लब, सही, तो ये लफ्ज़ टूट गया। तो ये भी तलफ़ुज़ की गलतियाँ गलती है, जिसको तलफ़ुज़ की ठीक भी करना गलतियाँ हैं, होगा। लेकिन कहीं कहीं सुर की भी थोड़ी सी कमी है। सर मैंने तो ये पहली मर्तबा सुनी ये तर्ज, और अगर इन्होंने नई कंपोजिशन पढ़ी है तो इसके तैयारी के साथ नहीं पढ़ी है। तीसरे सना ख्वां की तरफ बढ़ते हैं। दुआ काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रही है, जाहिर सी बात है, एक वो जब नर्वस होते हैं ना तो फिर होता है कि अब जल्दी से बारी आए ताकि टेंशन तो रिलीज़ हो। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँ कि दुआ 2 मिनट का वक्त है आपके पास, आपने ईजी होकर पढ़ना है और कोई प्रेशर नहीं लेना और खुलकर आप परफॉर्म कीजिए। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, के लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। निगाह लुत्फ़ के हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, कि तेरे फ़कीरों में ऐ ताजदार हम भी हैं। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी जी दुआ, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है फैसल साहब काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, जी तलफ़ुज़ भी और सुर भी, कुछ कमी थी सुरों की। कुछ नहीं, बहुत कुछ जी मेहनत करना पड़ेगी, सही। बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आवाज़ को बनाना है। और शायर के साथ ज़्यादती क्यों करते हैं बेचारे के साथ? ये हर मिसरे में के तो नहीं कहा कि हमारे दस्ते तमन्ना, के कब के कहाँ है, वज़न ही ख़राब हो गया। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में ऐ शहरयार हम भी हैं। वाह, हमारे
तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में ऐ शहर यार हम भी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। जाहिर सी बात है, मकसद ही ये है, आप उस्ताद तो फिर उस्ताद होता है ना, तो इतनी सी बात कहूँगी। जिस अंदाज से शायर ने कहा है, अगर एक लफ्ज़ का भी इजाफा कर देंगे, एक हर्फ का भी इजाफा कर देंगे तो वो खारिज अज़ बहर हो जाएगा। आपने तो वो जी तीनों सना ख्वाम इन्होंने नाते पेश की हैं और अब नताइज आपके पास हैं। शफीक साहब, आप बताइए कौन आगे जा रहा है और कौन घर जा रहा है? जी माशाल्लाह, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। ज़ाहिर है एक को तो घर जाना होगा, तो उनमें से दो जो हैं नातखा, मैमूना ताहिर और एक नोमान, ये हमारे साथ रहेंगे अगले राउंड में। और दुआ के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको अच्छा नातखा बनाए, और ये घर जा रही हैं। चलें, बहुत खूब। और मैं जाते जाते चूँकि वहाँ पर फ़िज़ा और उसामा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि ये जो मुकाबला है इसका मकसद ना सिर्फ सना ख्वानी को फ़रोग़ देना है, बल्कि जो यंगस्टर्स या जो बच्चे जो कि इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, अपने फ़न का लोहा मनवाना चाहते हैं, उनकी तरबियत भी है। तो अगर आप हार जाएँ या पीछे रह जाएँ तो इसको दिल पे मत लीजिए, मेहनत करते रहिए। इस साल नहीं, अगले साल फिर से मौका मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ हो चुका तिलावत कुरान पाक से। स्टार नात खां सेगमेंट आपने देखा, अब है आलिम के बोल। और आज हमारा टॉपिक है कि मरियम जैसी तरबियत किस तरह करनी है, यानी औलाद की तरबियत किस तरह करनी है। ये बड़ा अहम टॉपिक है और वो कब से शुरू होती है, किस तरह करनी चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूँ मरियम की वालिदा को कि देखिए इसको किस तरह से सिखाती हैं। कभी ये कलमा याद करके आती है, फिर उसके बारे में बताती है, कभी नात याद करके आती है। तो यहीं से जब ये चीज़ें सीख रही है, और आप देखिए कि कैसे बैठ जाती है, जहाँ बिठाते हैं अच्छा आती सलाम करती है सबको, एक एक बंदे को सलाम करती है। और सबसे प्यारी बात जिसकी मुझे लगी, आपने उस दिन नोट की थी, मैंने भी, कि मैंने इसको कुछ कहा कि सुनाओ, तो इसने नहीं सुनाया, तो आपने कहा कि सिर्फ वो चीज़ सुनाएगी जिसकी मामा ने कहा है। फिर मैं इसकी मामा से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज़ से मना करती हूँ ना, और मैं कहती हूँ जो मैंने बोला है बस उतनी बात करनी, ज़्यादा नहीं करनी। तो बच्चों को भूल जाता है, इसको याद रहता है कि मैंने जो अम्मा ने मामा जिस बात से मना करती वो नहीं करती ना। ऐसे ही है, देखो वो हाँ ना भी नहीं करती। अभी माइक भी नहीं पकड़ा हुआ ना। अच्छा माइक आज तो मोती भी लगाए। मैं पीछे से अपने हेयर स्टाइल तो दिखा दो खड़े होके। ये खड़े होके कैमरे में भी नजर आ जाएगी। खड़े होके देखो बाल, इतने प्यारे बाल बनाकर आई है। आगे तो पहले तो डॉक्टर साहिबा की फैन है ना। नहीं आप बैठी, आपके पास से फैन मेरी है। ये खुला तजाद है सामने। दोनों की है। हमारे साथ जनाब अल्लामा मोहम्मद अब्बास वजीरी साहब हैं, उनको शामिल किए गुफ्तगू में। और हमें ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने, उनके साथ प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। दाएं जानिब जनाब हमारे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, उनके साथ मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब और अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब। और मैं देख रहा हूँ कि एक और बड़ी हमारी प्यारी शख्सियत आ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, हम सबके फेवरेट। हाँ जी, जब हम यहाँ आ जाते हैं तो डॉक्टर साहिबा भी, मैं भी पूछ रहा था कि आज आए नहीं अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब से भी उनके बारे में पूछ रहे थे किधर हैं कल भी। अच्छा, उनका जिक्र मैं ज्यादा इस तरह करती हूँ कि हर वक्त स्माइल माशाल्लाह, और बड़ी प्यारी चीज़ है कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। ये भी अगर आपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है तो आप खुद मुस्कुराते रहें, तो ताकि बच्चे आपसे सीखें, ताकि बच्चे आपसे सीखें। अल्लामा मोहम्मद अब्बास साहब, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाए, किस वक्त उनकी तरबियत शुरू की जाए, और कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं बच्चों की तरबियत में। फिर कहते हैं जी बच्चे अच्छा नहीं है, ये हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, ये अदब नहीं करते, या कुछ इस तरह। कैसे करना है सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, तरबियत का इन्वान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तरबियत का इन्वान बहुत वसी और मुख्तलिफ़ पहलुओं का हामिल इन्वान है जी। और बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को मोहताज तरबियत मखलूक बनाया है। और कुरान मजीद में है कि अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ,
वजअल लकुमुस्समअ वल बसरा वल अफ़इदा। तो इंसान जब पैदा होता है तो किसी भी किस्म का इल्म फ़ेली उसके पास नहीं होता है, यानी मौजूद इल्म, हाजिर इल्म उसके पास नहीं होता है। अलबत्ता सीखने के तमाम इस्तेदादात उसके अंदर बिलफेल होते हैं। सीखने की जो इस्तेदाद उसके पास होनी चाहिए वो है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको किस तरह का माहौल मिलता है, किस तरह की माँ, किस तरह का बाप, और किस तरह का घर, किस तरह की स्कूलिंग, किस तरह का मुआशरा, इन तमाम के नतीजे में उसकी शख्सियत बन जाती है। और ज़ाहिर है इंसान ख़ुद एक तरफ से तो मोहताज तरबियत है और दूसरी तरफ से इसके कई पहलू हैं। एक बुअदी मौजूद नहीं है, चंद बुअदी मौजूद है। इसमें एहसासात और जज्बात भी हैं, इसमें अक्ल व फ़हम और तदबीर और तदब्बुर की खुसूसियत भी है, इसमें एक मानवी जहत भी है कि जो हमेशा आलम मलकूत के साथ कनेक्टेड रहता है। और इन तमाम जहात से इसकी तरबियत की ज़रूरत है, एक पहलू से नहीं। हम मसलन फ़र्ज़ कर लें, हम आप मामूलन उस तरबियत को कामिल तरबियत शायद समझें कि जिसके नतीजे में इस दुनिया में उसने अपने लिए कोई अच्छी जगह बनाई जी, कि जी बस वो बड़ा आपको किसी बड़े मनसब तक पहुंच गया जी, उसके ताल्लुकात अच्छे रहे और लोगों में उसकी शनासाई ज़्यादा हो गई, तो हम समझते हैं कामयाब है। ये तब बात कामिलन दुरुस्त होती कि इसके बाद कोई आलम ना होता। अगर यही दुनिया होती तो फिर तो बात बड़ी अच्छी थी, यहाँ पर इसने वाकई कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर इसके बाद कोई और आलम है और वहाँ जाना है, और कुरान की ताबीर के मुताबिक व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, यानी आखिरत के घर की ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, ये तो ज़िंदगी नहीं है, ये उसके लिए मुकद्दिमा है। अगर ये बात हो तो फिर तरबियत इस इंसान की वैसी होनी चाहिए कि जिस तरह से उसने यहाँ पर अपना एक मकाम बनाया है, वहाँ जाए तो उधर भी उसका एक मकाम बन जाए। चले हम भी ज़रा आपकी इजाज़त है उधर जाते हैं। मुफ्ती वली को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा, आपके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि हर वक्त मुस्कुराता चेहरा है उसामा भाई, और इतनी माशाल्लाह मतलब हर वक्त मुस्कुराते हैं, आपको नज़र ना लगे। अच्छा, ये जो मैं यहीं से एक सवाल जोड़ना चाहूँगी कि जब औलाद माँ बाप को जो करता देखती है तो औलाद में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आती हैं। अब फॉर एग्जांपल माँ बाप अगर घर में लड़ाई करेंगे तो बच्चे में गुस्सा होगा, माँ बाप अगर किसी की चुगली करेंगे तो बच्चे चुगली की आदत खुद सीखेंगे। उस दिन मैं प्रोग्राम में कह रही थी कि छोटी छोटी बातें शायद हम उनको भी नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहे हैं, शायद कभी पता नहीं चलता जाने में। जैसे फादर कहते हैं अक्सर कि जी मेरा दोस्त आया है दरवाजे पे तो कह दो बेटा कि पापा घर पे नहीं है, बच्चा एज इट इज कह देगा पापा कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि वो मासूम है। तो बच्चे को अपनी झूठ की तरबियत दे दी अगर देखा जाए तो, आपको नहीं पता चला, इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी दे दी ना। तो अब जिससे आप मुस्कुराते हैं माशाल्लाह, तो आपकी मुस्कुराहट देख के आपके बच्चे भी इस तरह मुस्कुराते रहेंगे। तो माँ बाप से 3 बेटे में 3 मुस्कुरा माँ माशाल्लाह देखिए ना, तो माँ बाप से सवाल ये कि माँ बाप से बच्चे जो हैं वो जो तरबियत का हिस्सा होता है माँ बाप के अपने अमाल भी, और बच्चे उनके कहे बगैर सीख रहे होते हैं। डॉक्टर फिज़ा, उसामा भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का कि आप सबको हंसाते भी हैं और सब वो जो तुम मुस्कुराओ तो सब मुस्कुराए वाली बात है ना। वाह वाह, बेशक। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, बाज़ मरतबा आपके सवाल के अंदर बहुत अहम पहलू होता है जिस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। वो ये है कि तरबियत औलाद, तरबियत औलाद, तरबियत औलाद एक ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, PhD के मकाले, थेसिस लिखे गए हैं तरबियत औलाद फिल इस्लाम, यानी उर्दू में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, मुख्तलिफ ज़ुबानों में। लेकिन ये सब कुछ कहने के हद तक है, ये मामले ये गुफ्तार के हद तक है। आपके सवाल के अंदर जो पहलू है वो किरदार का है कि हम गुफ्तार का, तो जो इकबाल ने कहा है ना कि गुफ्तार का तो गाजी बन सका, किरदार का गाजी मतलब प्रैक्टिकली बताना आपने करके। प्रैक्टिकली मेरे बच्चों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे अब्बू या मेरे कोई भी अब्बू हो, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो दगा नहीं कर देते हैं, वो फ्रॉड नहीं करते हैं, वो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, वो अखलाकियात के दायरे को क्रॉस नहीं करते हैं, वो हुदूद को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर मैं और मेरी बेगम, मैं बीवी दोनों, या मैं और मेरी माँ, मैं और मेरे वालिद, मैं और मेरे बड़े भाई, मैं और मेरे बच्चे, अगर हम घर में ऐसा माहौल देंगे कि जिससे ये जो यूनिवर्सिटी है
यूनिवर्सिटी में तालीम भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको एक माहौल भी फराहम करती है। दानिशगाह का मतलब क्या है कि वहाँ आपको माहौल फराहम हो। मैं कैंट में रहता हूँ, मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि ये पूरा कैंट जो है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको गाड़ी 45 पे रखनी है, आपको MP मिलिट्री पुलिस से इस तरह बात करनी है, आपको जो है जहाँ जहाँ रुकने का है वो इशारे कैसे हैं, होटल पे जाने, तमाम चीज़ें। तो ये एक यानी वहाँ पढ़ाई नहीं है, लेकिन माहौल वहाँ जो है ना दानिशमंदी का और वहाँ सीखने का है। तो यही माहौल मैं और आप सब हम अपने घरों में दे दें। एक बीमारी हमारी ये है कि भाई माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है, तमाम तर जिम्मेदारी माँ पे डालो। भाई माँ कमज़ोर मखलूक है, बीमार भी रहती है, उनकी जान भी इतनी, बॉडी के लिहाज से भी उसमें इतनी पावर नहीं है। आप खुद जिम्मेदारी उठाओ अपने बच्चों की, और कम से कम मैं समझता हूँ आप अपने बच्चे को न BA कराए, न MA कराए, न आलिम बनाए, न मुफ्ती बनाए, न PhD बनाए, कुछ भी नहीं बनाया, आप उनको सही इंसान बनाए ना, ये सबसे बड़ा एहसान है उसके ऊपर। क्या बात है, ताकि वो जो जिस तरह कहता है ना, इंसान दा पुत्र बन, वो इंसान का बच्चा बने, उसको लोगों से बात करने का, गुफ्तगू करने का, मामलात करने का। आजकल वो उसने लिखा है दी फ्रीडम में, नेल्सन मंडेला ने, जो उनकी किताब है, उन्होंने कहा मैंने बहुत से गैर तालीम याफ्ता ग्रेजुएट देखे हैं और बहुत से ग्रेजुएट जाहिल देखे। अच्छा, हमारे यहाँ ना पंजाब में अक्सर वो बड़े फनी वे में कहा जाता है कि वो लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, लिखा पढ़ा एक टॉन्टिंग वे में कहा जाता है ना, कि पढ़ा लिखा है, डिग्री है बस, लेकिन लिखा पढ़ा है। हाँ, लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे यहाँ पढ़े लिखों में और दूसरे लोगों में ये जो बीमारी होती है, एक है हमारी समातें जो है ना, उसमें पावर नहीं है, हम लोगों में क़ुव्वत समाअत नहीं है। जो लोग दुनिया में हकीम बनते हैं, दाना बनते हैं, दानिश्वर बनते हैं, पूरी दुनिया में जो नाम कमाते हैं, दुनिया में इनकलाबी काम करते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत समाअत मुस्तहकम होती है। उनको सुनने का जो है खामोशी के साथ सुनने की एक आदत होती है। वो कुछ करते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं पढ़ वो कुछ नहीं कर पाते। तो इन दोनों बातों में भी फर्क है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हाँ, ये हम अपने बच्चों को भी घर में ये बताएं, उनको समझाएं कि यार तुम सुनने का अपने अंदर वालिदैन से, ये नहीं कि ये जो लड़ाई होती है घर में या बच्चों से या मैं भी क्या है कि उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा जोर से और कह दिया है, जरा और जो है 4-5 पॉइंट से ऊपर के पावर में कह दिया, तो यानी एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं। सफर कर लो। अच्छा, मुफ्ती नवीद वासी साहब, ये हम सुनते आए बचपन से, बाद अब बा नसीब या बाद अब बा मुराद। तो हदीस पाक में आता है कि औलाद को जो सबसे अच्छी विरासत दी जा सकती है वो है हुस्न अदब। तो ये हम वैसे माल बनाने में, या अच्छा ये जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि जी सारी तवज्जो ये है कि इस दुनिया के लिहाज से कोई बड़ा मकाम पाले बच्चा, आगे का उस तरह ध्यान नहीं होता, फिर हम पछताते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने औलाद को भी और माल को, दोनों चीज़ों को फितना करार दिया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारी माल और तुम्हारा औलाद जो है ये फितना है। अब इस फितने से हम कब बच सकते हैं? दो चीज़ें हैं जिनसे इंसान मोहब्बत करता है दुनिया में, एक है औलाद और दूसरा है माल। ये दो चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं इंसान को। अब इनको कहाँ खर्च करना है? चूँकि मौजू हमारा माल नहीं है, आज हमारा मौजू औलाद है। तो औलाद की तरबियत इस्लाम में कैसे की जा सकती है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को आप पेश नज़र रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया बैयनात को सामने रखें, तो पहला हुक्म कुरान हमें ये देता है कि अपनी औलाद को, अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐसी आग के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उससे हमें अपने घर वालों को बचाना है। मैं इख्तिसार से काम लेते हुए इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले औलाद का हक़ ये है बाप पर कि वो उनके लिए अच्छी माँ तलाश करे। अभी औलाद हुई नहीं है, लेकिन उसके लिए वो हम कुफ माँ तलाश करे। कल गालिबन हम सैयदा पाक पे बात कर रहे थे, ये किसी हवाले से यहाँ बात हो रही थी, तो वहाँ क्या है कि औलाद के लिए पहले हम कुफ माँ तलाश की गई। तो जब हम कुफ माँ मिलेगी तो उन दोनों की ज़हनी अमांगी होगी, यानी शौहर की और बीवी की, तो फिर घर में एक खुशहाली का माहौल होगा, बेहतरीन माहौल होगा। उसमें जो औलाद पैदा होगी, परवरिश पाएगी, तो वो बहुत खूबसूरत होगी। इस माने में नहीं
कि ज़ाहिरी हुस्न होगा, उनका बातनी हुस्न होगा। अरे छोटी सी बात, आपके सवाल से मेरे ज़हन में सवाल आया कि कई बार ये होता है कि फैमिली में कज़न्स के साथ शादियाँ हुई होती, बचपन से देख रहे हैं कि पुप्पो है, पुप्पो ले आई भतीजी को बहू बना के, या मुमानी है, लेकिन घर जाके जब जाती है वो लड़की तो लड़की को पता चलता है कि पुप्पो कैसी सास साबित हुई, और उनको पता चलता है कि तो मैं इसमें कुछ और तलाश करी थी, कुछ और। तो आपके सवाल से कि कैसे पता चलेगा कि ये खातून बेहतरीन माँ बनेगी? देखिए वो तो कहते हैं रा पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने। नहीं, अच्छा, ये बड़ा हमकुफ है ना, हमकुफ यही रिश्ते होते हैं। जी जी, ये हमकुफ रिश्ते यही होते हैं कि आप ख़ानदान के अंदर शादी करें। कुफ का माना ये है बुनियादी तौर पर, इस पर हमारे फ़ुक़हा ने, हिदाया ने बड़ी तफसील से बात की है। खैर मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि माँ के ज़िम्मे उन बच्चे को 2 साल दूध पिलाना है, हौलैन कामिलैन, ये दूध पिलाएगी माँ, और फिर उसके बाद उनकी तरबियत के मराइल से उन्हें गुजारना है। कैसे तरबियत करनी है? आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत को देखिए। हमने 12 ये बात की है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बच्चे आते तो नबी अलैहिस्सलाम तमाम बच्चों से प्यार करते। एक बच्चा रोता हुआ नबी अलैहिस्सलाम को गली में नज़र आया तो उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। हुजूर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हारा वालिद हूँ और आयशा तुम्हारी माँ है। वो बच्चा खुश हो गया। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम रास्ते में एक दिन इमाम, बड़ी माजरत में यहीं से, क्योंकि गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हो रही है, लेकिन हमें स्टार डिबेटर की तरफ बढ़ना है। उसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ दोबारा आएंगे क्योंकि वेट कर रहे हैं दूसरे सेट पर हमारा। और डॉक्टर फिजा के लिए मुझे बताया जा रहा है कि सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज क्या? हाँ जी, तो यही सरप्राइज तो है, तो यही चले तो देखते हैं स्टार डिबेटर में सरप्राइज। फिर तो जल्दी से दिखाएं। मैं आ गई हूँ अब, ऐसे नहीं चलेगा। जनाब ये जुमला मेरा यानी माविश तबस्सुम का बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी बहुत प्यारी होस्ट डॉक्टर फिजा अकबर खान का है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, यानी ऐसे नहीं चलेगा। मैं अपने जजेस सुमैया और मुदस्सिर से पूछती हूँ, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर कैसे चलेगा? अब देखते हैं कि कैसे चलेगा। कैसे चलेगा आज देख लेते हैं। अच्छा पता है कैसे चलना है? बच्चियां हैं हमारे पास आज भी 3 छोटी। क्या बात है। फिर इसका मतलब है बेहतरीन तकरीर सुनने को मिलेगी। क्योंकि कल हमारा एक जो कंपटीशन हुआ था जिसमें बच्चियां थीं वो तो बड़ा अच्छा रहा था। ऐसा ही है। आज देखते हैं कि ऐसे चलेगा कि नहीं। शहरी में जो बड़े थे वो भूल रहे थे, तो बच्चों को उम्मीद है कि वैसा ही एक कंपटीशन अच्छा मुकाबला देखने को मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जो एक मुकाबला ऐसा गया है वो सबसे बेहतरीन था अब तक का मुकाबला। तो चलें अब देखते हैं कि ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारी जो फर्स्ट डिबेटर हैं उनको मैं चाहूँगी बुलाऊं, और उससे पहले मैं रूल्स बता दूं। 2.5 मिनट का टाइम होगा इनके पास। 2 मिनट पर पहला बजर और 2.5 मिनट पर दूसरा बजर बजेगा, और 2.5 मिनट पर जब दूसरा बजर बजेगा तो आपको लाजमी शुक्रिया करना ही करना है। पहली डिबेटर है जनाब उन्नैसा फातिमा। आइए जनाब, डाइस पर तकरीर करें, इजहार ख्याल करें और हमारे जो जजेस हैं उन्हें मुतासिर करें। रेडी हो तो बताइएगा। रेडी? चलें, आपका टाइम शुरू होता है अब। मंजर कुछ यूँ है जनाबे वाला कि हर शय हर फेल ये प्रचार करने लग जाए कि ऐसे नहीं चलेगा। हक को हक कहना और जुल्म के खिलाफ बोलना अगरचा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन का तसव्वुर तो नहीं। शर्त ये है सदर अली वकार के कुव्वत परवाज़ इस वक्त ही बाजुओं को जान बख्शती है कि ये बात कहने और हक का प्रचार करने की ठान ली जाए और ये सदा लगा दी जाए कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कोहसारों की मानिंद भी जुल्म सामने खड़ा हो, समंदर की मानिंद ज़्यादतियाँ अपनी फैलाए और जुल्म के आगे डट जाना। यानी सदर अली वकार पाकिस्तान एक नज़म मुल्कत है, पाकिस्तान एक नज़म मुमलिकत है। यानी हर शय हर फेल ये प्रचार करने लग जाए कि ऐसे नहीं चलेगा। अलल ऐलां होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, अलल ऐलां होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों
ज़मीरों के, ये वो फेल है जहाँ एला होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, यहाँ ये वो बाज़ार है जहाँ फरिश्ते आम बिकते हैं, यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। और सदरारी वकार कि जिस कौम के अफराद इल्मी लिहाज से अफजल हों, जहनी लिहाज से माला माल हो, इखलाकी लिहाज से अफजल हो, वो कौम दुनिया की तमाम कौमों पर सबकत ले जाती है। यानी अगर हर फर्द मज़बत अमल का पैकर हो तो किरदार बोलेगा, आमाल बोलेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, किरदार बोलेगा, आमाल बोलेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। आप सब लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट डिबेटर हैं जनाब बहजत, बड़ा ही इनका डिफरेंट सा नाम है और आई होप कि मैंने इनका नाम सही बोला है। जी आपने सही बोला। BEHJAAT बहजत है इनका नाम। रेडी हैं आप? इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। स्टार्ट होता है अब। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसारो असहाब पर। बाकी सबको मिले संजीदा मौजू और मुझे मिला मिजाया मौजू, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। पहले तो किसी भी तरह चल जाता था, रगड़ कर, घिसट कर, घुटनों के बल खींच तान कर, नाप तोल कर, डंडी मार कर लोग चला भी लिया करते थे। लोग कहते हैं ईमानदारी ज़्यादा थी और चालाक कहते हैं कि बेवकूफ़ी ज़्यादा थी। कोई कहते हैं शराफत ज़्यादा थी, तो कोई कहते हैं हिमाकत ज़्यादा थी। लेकिन जनाब आला कारोबार ज़िंदगी चल रहा था। लेकिन अब ऐसे तो नहीं चलेगा। जी वकार, स्कूल है बंद, वालदैन है तंग, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी मस्तियों में मगन, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जनाबे जी वकार, पुराने ज़माने में महबूब अपनी महबूबा से मिलने के लिए कितने ख़त लिखा करता था, इतनी मेहनत करता था और इतने पापड़ बेला करता था, मगर अब तो आशिकी का लेवल ही लो हो चुका है। अब मोहब्बत फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर से शुरू होती है और माँ बाप के इनकार उनकी थोड़ी सी ललकार पहनाए हुए जूतों के हार पर ख़त्म हो जाती है। तो मोहब्बत का ये अफसाना ऐसे तो नहीं चलेगा। इन आशिकों को देखकर मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जनाब आला, मेरे घर में इधर से आवाज़ आती है कि लाइट चला दो, कोई कहता है कि पंखा चला दो, कोई कहता है कि डस्टिंग कर दो, तो कोई कहता है कि पानी की बोतलें भर के रख दो। लेकिन फिर भी मेरी बहनें कहती हैं कि मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जनाबे जी वकार, बोल के लब आज़ाद हैं से मुराद अपनी बात बेखौफी से कहना, तो हम इनको बोलेंगे कि अब बोल, और जो यहाँ भी ना बोला तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जनाबे जी वकार, खोटा सिक्का चल सकता है, कच्चा पक्का चल सकता है। बोल के इस प्लेटफॉर्म पे आके हर शख्स निराला होता है और बाकी चैनलों पर जनाब मुक्का धक्का चल सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वेरी नाइस, अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी। अभी वैसे टाइम था, लेकिन चलें, पहला बज़र तो बच गया था। असल बात यह है कि पहले बज़र के बाद दूसरे बज़र के बीच में आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी जनाब डिबेटर सैयदा तहरीम। आइए आप भी डाइस पर इजहार ख्याल करें। आपके लिए भी सेम वही रूल्स हैं। नाम आपका बड़ा प्यारा है सैयदा तहरीम, 2.5 मिनट का आपके पास भी टाइम है। सैयदा तहरीम, नाम बड़ा खूबसूरत है इनका। तहरीम, आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे खड़े? तहरीम ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं? ठीक, स्टार्ट करें? जी चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। मेहमानाने जी वकार, यहाँ से वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे जहाँ तक, सबको सलाम। यहाँ मौजूद हर वजूद मोहतरम है, तफरीक नहीं किसी तौर, अगर तफरीक कहीं है भी तो अब ऐसे नहीं चलेगा। क्या क्या चल रहा है? सभी कुछ चल रहा है, जो ऐसे चल रहा है कि कहना पड़ रहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। चलना रुक तो नहीं सकता, चलना तो ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जैसे चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। ताकतवर अपने भारी कदमों से कमज़ोर की पुश्त पे चल रहा है, हाकिम का हुक्म सिर्फ गरीब की कुटिया पर चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। अब तक जैसा चला है अब ऐसे नहीं चलेगा। जियो और जीने दो का नारा लगाने वालों ने ही जीने की राह खारदार कर दी,
लेकिन सर अब ऐसा नहीं चलेगा। जनाबे वाला मेरे बोल से परेशान होकर नीले पीले ना हो, मेरे बोल मशाले राह हैं गर समझें तो। जनाबे वाला समा अगर रूह को बेचैन कर देना तो दो बोल मीठे बोल के ना समा ही बदल दो। बेचैनी के साथ जीना अब ऐसे नहीं चलेगा। खाइन निगहबान का लिबादा उड़े है, ऐसे नहीं चलेगा। आग मिट्टी हवा पानी पे भी तावान मांगा जाता रहा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा जिस्म तेरा जिस्म एक सा, तू पहने कम ख्वाब मेरा पैरहन शिकस्ता, अब ऐसे नहीं चलेगा। एक रोटी चार शिकम बदहाल, एक रोटी चार शिकम बदहाल, बदलना ज़रूरी है निज़ामे सियासत की चाल, वरना ऐसे नहीं चलेगा। और जनाबे वाला बस अब बहुत हुआ, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। बोल के हौसला जिंदा है तेरा, बोल के हौसला जिंदा है तेरा, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, अब ऐसे चलेगा। शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। आप यहीं पे रुक जाएं तहरीम, बाकी जो दो डिबेटर्स हैं वो भी आ जाएं डाइस पर ताकि फैसला हो जाए। सुमैया मुदस्सिर, चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। ऐसे कैसे? अच्छा, तहरीम के बारे में मैं पहले कमेंट कर दूं। तहरीम माशाल्लाह, क्या उम्र है आपकी वैसे? 12 साल है। 12 साल की आप? जी। छोटी सी हैं लेकिन माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत है आप में और आप बहुत आगे जाएंगी माशाल्लाह। बहुत अच्छी टोन थी, बहुत अच्छा स्टाइल था और अच्छी लगी मुझे आपकी तकरीर। बहजत के बारे में एक कमेंट में देना चाहूँगी। हमें सिखाया गया था जब हम एंकर बन रहे थे कि जहाँ अटको वहाँ से आगे बढ़ जाओ, वहाँ अटके ना रहो। अगर वहाँ अटक गए ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, कहीं कोई शेर भूल रही है ना तो उसको सही करने की बार बार कोशिश ना करें। तो बाकी बस वन साइडेड था मुझे लगा मुकाबला। बाकी अभी टोटल करके और बता देते हैं। मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे? मुदस्सिर, आप भी अपने कमेंट्स दे दें। जी, मैं कमेंट्स के साथ अगर रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आप उतनी देर में कमेंट करें, मैं सिर्फ साथ बस यही था कि जैसे हम शहर में हमने देखा कि हमें मुश्किल हो गया था कि हम इतने सारी ख़राब परफॉर्मेंस में से किसको बेहतर कहें। बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इसलिए हो गई थी कि पिछली किस्त में मुकाबला बहुत बेहतरीन देखने को मिला था। अच्छा, आज एक मामला हुआ कि टॉपिक ओपन था। एक बच्ची ने मज़ाहिया तकरीर, दो ने, एक ने बहुत संजीदा की और एक ने थोड़ा फ़िकाही तकरीर जिसे हम तंज़िया तकरीर कहते हैं, तहरीम ने वो तकरीर की। तीनों बच्चों की बड़ी अच्छी कोशिश थी लेकिन तैयारी बहरहाल जहाँ थी वो नज़र आ रही थी कि कहाँ इशू है। कभी भी बहजत बेटा तकरीर के दौरान गाने को गा कर नहीं किया जाए क्योंकि ये आपके लिए इशू क्रिएट करता है। जब आप तकरीर का आगाज़ करते हैं मुकाबले में तो इब्तदाइया जो आपने पहले दुरूद की सूरत में पढ़ा है, कोशिश करें कि वो आप दिल में पढ़ लें और तकरीर को तकरीर के आगाज़ से ही करें। तो ये भी एक आपके लिए कमेंट है कि आप आइंदा इस बात का ख्याल रखें। तो आज के जो विनर हैं वो सैयदा तहरीम हैं। सैयदा तहरीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, लेकिन तहरीम जितनी आज आपकी तैयारी थी उससे ज़्यादा तैयारी करने को, क्योंकि कल जिन बच्चियों ने तकरीर की है वो बहुत ज़बरदस्त, तीनों बहुत बड़ा क्लोज मार्जिन में वहाँ फैसला करना पड़ा, लेकिन आज आपके मुकाबले में तो आज तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर तहरीम आज जा रही, हमें नहीं मालूम था कि दूसरे में भी बच्चे ही हैं, तो शायद उनमें भी कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर फिर बच्चों के अगले राउंड में आके कॉम्पिटिशन। मगर माशाल्लाह फिर भी आपको मुबारक हो, लेकिन मुदस्सिर की बात बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा तैयारी करनी है। बहुत मुबारक हो आपको सैयदा तहरीम, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन अगले राउंड के लिए आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ आना है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा डिबेट कंपटीशन तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अब ज़रा मालूमात में थोड़ा इजाफा करते हैं, क्विज़ कंपटीशन की जानिब क्विकली बढ़ते हैं। उससे पहले चलते हैं उसामा और फिज़ा की तरफ। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जुवारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं,
या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे नियारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे नियारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, बात हो रही थी औलाद की तरबियत की, आपकी बात मैं माफ़ी चाहता हूँ कता कलामी की, मुकम्मल कीजिए बात। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की, देखिए कि अरब का मुआशरा है, वहाँ बच्चों को और औरतों को अहमियत नहीं दी जाती थी इस्लाम से कबल। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम किसी की दावत पे जा रहे हैं तो रास्ते में इमाम हुसैन पर नज़र पड़ती है, वो गली में खड़े हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे चलते हैं, तो इमाम हुसैन अपने को आपको बचाते हैं कि हुजूर न पकड़ सकें, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बिल आखिर यूँ करते करते पकड़ लेते हैं, और पकड़ कर नबी अलैहिस्सलाम यूँ छोड़ी के नीचे और सर पर हाथ रख कर इमाम हुसैन का बोसा लेते हैं और फिर उनसे प्यार करते हैं। तो एक देहाती अजड आदमी जो इस्लाम की तरबियत के मरहल से गुजरा नहीं था, अभी अभी नया नया मुसलमान हुआ था, तो वो देहात के माहौल का था, उसने कहा या रसूलल्लाह, क्या आप भी इन बच्चों से प्यार करते हैं, उनको बोसा देते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, और फिर फरमाया कि जो अपनी औलाद के साथ रहम नहीं करता, अल्लाह उसके साथ रहम नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत माँ की गोद से शुरू हो जाए। बच्चा हमारे यहाँ, ये सिर्फ अहम बात करता हूँ, बाकी उलमाए किराम ने भी बात करनी है, हमारे सूफिया हिंदुस्तान में जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का होता तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाते और फिर वो आगे उसकी तरबियत तदरीजन करते रहते। 7 साल का होता तो नमाज़ पढ़ना सिखाया जाता, 10 साल का हो जाए तो अब नमाज न पढ़े घर में तो उसको सख्ती से नमाज़ पढ़ाई जाए, उसको मार के पढ़ाई जाए, लेकिन लाब खशबा, उसको डंडे से नहीं, हाथ से यानी हल्का सा मारा जाए और कहा जाए कि नमाज़ पढ़े। जब इन मराइल से हम बच्चों को घर में ये माहौल बनाएंगे ना बच्चों की तरबियत का उसामा भाई, तो बहुत चीज़ें निखर कर सामने आएंगी। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वो औलाद बड़ी होकर आपके शहर में गुटखा बेचेगी भी, गुटखा ख़रीदेगी भी, वो अफीम जो है वो पिएगी भी, पिलाएगी भी, वो कत्ल व गारत गरी करेगी। ये जितने बुराइयां हैं, करने वाले लोग बुरे लोग हैं, बुराइयां करने वाले वो किसी न किसी के बेटे तो हैं ना, तो अगर उनकी तरबियत सही हुई होती तो शायद वो इस नेच तक न पहुँचते। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, ये जिस तरह से बच्चों की तरबियत का कहा, तो हम बच्चे को बचपन में नाजरा वगैरह मुकम्मल करवा दिया तो वो वहाँ पर रुक गई तालीम, और उसके बाद बस यूनिवर्सिटी तक दीगर कंटिन्यू, और तरबियत भी उसके बाद फिर अल्लाह माशाअल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम उन्वान, अहम मकसद। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी। गुजारिश ये है, मैं पूरी कौम के सामने हाथ जोड़कर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं पूरे मुल्क में। अभी ब्रेक में बात हो रही थी भाई उसामा साहब से कि हमारे मुल्क में ओल्ड होम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में ये तशवीश है कि माएँ जो हैं वो रोडों पर और घरों से बाहर रातें गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे मुल्क में ये है कि जराइम पेशा अफराद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो सोचने की बात यह है कि ये जराइम पेशा अफराद आए कहाँ से हैं। बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जराइम ख़त्म हो जाएं, हमारे मुल्क में चोरियाँ ना हो, डकैतियाँ ना हो, कत्ल ना हो और रेप के मुख्तलिफ़ केसेस ना हो, तो आज अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात मोती है, और मोती भी शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि 9 साल से लेकर 11 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं इनकी तरबियत करो। अफसोस ये है कि इस पर आज तक हमने गौर नहीं किया। अब जब हमारे मुखालिफ मुल्क ने
अल्फज़्ल मा शहीदत बेला आदा, ये कहना पड़ता है। जब उसने इस बात की तहकीक की तो तहकीक में निकला क्या, उन्होंने ये निकाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों की कि 11 साल से पहले बच्चे की तरबियत की जाए। उन्होंने तहकीक के बाद ये सोचा कि 11 साल का जब बच्चा 9 साल का होता है तो उसके मेमोरी डोर ऑफ होना शुरू होते हैं और 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता धीमी रफ्तार से 11 साल में जाकर वो बच्चे के मेमोरी डोर ऑफ हो जाते हैं। अब देखें आप इसराइल के मुल्क में देखें, वहाँ छोटा बच्चा जो होता है उसके सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं की जाती, उसके सामने माँ को डांटा नहीं जाता, उसके सामने माँ को गुस्सा नहीं किया जाता, उसके सामने लड़ाई नहीं की जाती। उनके 5 साल के बच्चे को आप उठा के पूछें, वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, वो डॉक्टर ही बनता है। उससे पूछें वो इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर ही बनता है। ये क्यों है कि 11 साल से कम उम्र बच्चे की उन्होंने बुनियादी तौर पर मेमोरी डेवलप कर दी। हमारे यहाँ 11 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी तादाद शायद 11 करोड़ से भी ज़्यादा हो। हमने आज तक इस बात पर कोई फ़िक्र नहीं की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम सोचते हैं कि तरबियत कैसे करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर जो बच्चों की तरबियत करने के लिए जो बात सिखाई वो क्या है, फरमाया अद्दिबू सलासा ख़ियालुकुम, फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की सबसे पहले उन्हें मोहब्बत सिखाओ। व हुब्ब अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल फ़ुरक़ान, और उसको तिलावत कुरान का आदी बनाओ। आप मदारिस की तरफ, आज मदारिस की तरफ बहुत सारी उंगलियाँ उठती हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ आइए हमारे मदारिस की तरफ, वो किसी भी मसलक के हों। आपको 5 साल का 6 साल का बच्चा भी रात को सोते हुए ऐसे मिलेगा। मैं ये बात इसलिए मैंने नहीं बताना चाहता कि शायद वो मेरे अपने घर की बात है कि बच्चा रात को सोते हुए सुबह का सबक सुना रहा होता है, सूरह यासीन पढ़ रहा होता है, सूरह मुल्क पढ़ रहा होता है। आज हम अपने बच्चों को कुरान पाक कितना सिखाते हैं? किसी बंदे से आप पूछें उसके बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए कुरान पाक कितना आता है? जी एक मरतबा नादरा कुरान पाक पढ़ाया था। भाई ये कुरान पाक जो है ये मुर्दों की किताब नहीं, जिंदों की किताब है, मकसद हयात है। अपने बच्चों को इसकी तरबियत में लाइए। मैं आखिरी बात कोट करना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे औलाद की तरबियत ऐसी हो तो ऐसी तरबियत करें। अब सबसे पहले माँ बाप का जो हक औलाद पर है वो 2 चीज़ें हैं जो हदीस से साबित है। अपने बच्चों को अदब सिखाएं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के लिए बैठकर दुआ करें। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हज़रत अली ने कि वो 3 बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला नामी 3 बच्चे हैं, बड़े होकर वो हज़रत अली ने फरमाया ये बच्चे तीनों बड़े होकर कुछ बनेंगे। वो क्या बने? एक अब्दुल्ला इब्न उमर बने, एक अब्दुल्ला इब्न मसूद बने, एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ठीक रहें, तो बच्चों के साथ आप नमाज पढ़ें, बच्चों के साथ आप झूठ न बोलें, बच्चों के साथ आप सच बोलें। आप खुद जिन कामों से बाज रहेंगे आपके बच्चे भी वही काम करेंगे। अच्छा, शाह साहब हमारे सेट पर होते हैं और वज़ाइफ हम इनसे पूछते हैं, तो इनसे ज़रा रहनुमाई लेते हैं कि बहुत सी ख़वातीन ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जी शाह साहब से पूछें कि अगर बच्चे औलाद नाफरमानी करते हैं, नहीं बात मानते, माँ बाप भी किसी हद तक कह सकते हैं, ये भी आप अग्री करेंगे, लेकिन कुछ माँ बाप बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। उस बेबसी पे भी ज़रा बता दें, कोई वजीफ़ा अगर आप दे सकें ऐसी माओं को जो कि चाहती हमारे बच्चे हमारा कहना माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी वजाहत के साथ बात कर ली कि सही बात है। वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ करता हूँ, उससे पहले मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि अल्लाह के रसूल ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई, ये सबसे अहम वजीफ़ा है, ये प्रैक्टिकल है कि यानी अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और उनको कुरान पढ़ना सिखाएं। जी हमारी बदकिस्मती है कि हम बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ना नहीं सिखाते। हम स्कूल का पूछते हैं, कोचिंग का पूछते हैं, कभी बच्चों को बिठाकर उनका कुरान सुने। यानी अच्छा कुरान पढ़ेंगे जब भी वजीफ़ा भी असर करेगा। क्या बात है। याद रखें वज़ाइफ क्योंकि कुरान हदीस पर मुश्तमिल है। जब आपको कुरान ही पढ़ना नहीं आएगा तो वो वजीफ़ा कहाँ असर करेगा। जब भी मैंने गुजारिश की है, जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें, अस्कार पढ़ें, दुआएं मांगें, नमाज की पाबंदी के साथ और आपका कुरान का लबो लेजा तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए। तो खुदारा मेरी तमाम नादरीन से तजवीद और मखारिज के साथ, बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ है। बाद लोग थक जाते हैं, हमने इतने औलाद पढ़े, बाद ख़वातीन को बड़ा शौक है जो वज़ाइफ की किताब देखी वजीफ़ा, उनका कुरान सुना तो तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं, उनके मखारिज ही नहीं। इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए, चले जी इंग्लिश आनी चाहिए, एकेडमी में बच्चा पढ़े, लेकिन खुदारा बीइंग अ मुस्लिम हमारी बुनियाद है। हमारे बच्चों को कुरान तो अच्छा है। आपने देखा होगा हमारे सेनेट के ऐसे मेंबर हैं उनको सूरह इखलास पढ़ना नहीं आ रही। ये हमारे मुआशरे के हालात है। तो अच्छा, आपकी बात से मेरे ज़हन में वो बात आई कि मतलब आप पहले तो जो चीज़ फ़र्ज है वो तो सीख लें ना। वज़ाइफ तो आपने कह लें नफली इबादत है, क्या फ़र्ज नहीं निभा रहे? बच्चे को नमाज नहीं पढ़नी सिखा रहे, कुरान की तिलावत नहीं सिखा रहे, वजीफा दे दें जी। और फिर हम पछता रहे, मेहनत नहीं करे, वजीफा दे दें कि घर में पैसे आ जाए, काम नहीं करना, मैंने जॉब नहीं करनी, पैसे आ जाए, वजीफा दे दें। हमने अपने औलाद वजीफा बाद की बात है, पहले कोशिश तो करें ना। हमने अपने औलाद की तरबियत अगर नहीं की, यूँ कह लें औलाद को हमने
कुरान पे नमाज में नहीं लगाया। अब देखिए हमारे मदरसे में होता है, जामे नूरुल कुरान हमारा इदारा है, तो हमने उस्तादों को पाबंद किया हुआ है। वो जब सुबह बच्चे आते असेंबली के बाद उनको चेक करते नाखून बाल जिसम। उसके अलावा पहला सवाल होता है कि अपने वालिद वालदा के हाथ चूम के आए आप? सुभान अल्लाह। आप अपने वालिद वालदा से नाफरमानी तो नहीं करते? इसमें बाकायदा वालिदैन से भी रिपोर्ट ली जाती है, बच्चे से भी। ये तरबियत है और इसके लिए ये है वजीफा। हाँ वजीफा भी अर्ज कर देता हूँ मैं कि जिनकी औलाद नाफरमान है, अगर वो चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमा बरदार हो जाए, तो मेरी एक बड़ी प्यारी बात जो हदीस में हर नमाज के बाद उनके लिए खुसूसी दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी औलाद को मुत्तकी और परहेजगार बना दे। और इसके लिए वजीफा भी अर्ज कर देता हूँ कि सूरह तौबा की आखिरी आयत हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह तौबा की 13वां पारा आखिरी आयत हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रोज़ाना इशा के बाद एक तस्बीह पढ़ दें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी औलाद मुत्तकी और परहेजगार भी होगी, आपका बाजू भी बनेगी। और खुदारा मेरी अर्ज़ है, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाते हैं, हमारे मुआशरे में ज़रूरी है बनाना है, लेकिन अपना आखिरत का बाजू भी बनाए, क्योंकि नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। तो अपनी औलाद को मुत्तकी और परहेजगार भी बनाए ताकि हमारा मुआशरा आगे बढ़े। चलें, जिस तरह से बात हुई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि नबी की मोहब्बत जो है ना उनको सिखाओ, तो उसके लिए नात सुनाना और सुनना बड़ा ज़रूरी है। तो हम सलमान आलम से नात सुनेंगे और फिर ब्रेक पर जाएंगे। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफा का, शब गम ने डलना सीखा, ये करम है मुस्तफा का, शब गम ने डलना सीखा। वक्त हमारे पास बहुत कम रह जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि तमाम उलमा से हम ज़रूर उनके ख्यालात जान सकें। अब मुझे कहा जा रहा है कि जी प्रोफेसर साहब से बात कर लें, अब मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब से बात करें। तो चूँकि प्रोफेसर आप बुज़ुर्ग हैं, अब ये मुफ्ती नवीद साहब ने इशारत की कि बता दिया कि सबसे ज़्यादा उम्र आपकी, वरना तो आप सबसे नौजवान माशाल्लाह लगते हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब से बात लिखी। अच्छा, क्या खूबसूरत बात है। अब बुज़ुर्ग का हुक्म हो गया, वो तो बड़े हैं, तो बात माननी पड़ेगी। औलाद की तरबियत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम उन्वान है। मैं ये चाहूँगा कि तरबियत औलाद के हवाले से उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बहुत से उसूल बताए, बड़ी किताबें इस पर लिखी हुई हैं। असल में हमें उस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि ख़राबी है कहाँ पर। हमें जब ख़राबी का पता चलेगा तो फिर बात समझ में आएगी कि इसको ठीक करना चाहिए। मवाद तो हमारे पास बहुत सारा है और किताबें भी लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि तरबियत को समझें, तरबियत क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि तरबियत किसको कहते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं औलाद को अच्छा खाना खिलाना, उसे अच्छा घर फराम करना, उसे अच्छा लिबास दे देना, उसका स्टेटस जो हमारे मुआशरे ने आजकल बना रखा है, मुआशरे की बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक बना लेना, तो लोग समझते हैं ये हमने अच्छी तरबियत कर दी। तो ये तो तरबियत है नहीं, सब समझते हैं इसको तरबियत नहीं कहा जाता है। तरबियत तो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखाएं, आपकी जो औलाद है उसके अखलाक अच्छे हों, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। तो ये मतलब तरबियत वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका किरदार आपने क्या बनाना है, क्योंकि ये औलाद कल मुआशरे में जाकर आपका तारुफ बनेगी। वाह, क्या बात कोई है। उस बच्चे को देखेगा तो वो उसको नहीं देख रहा, वो उसके अंदर उसके वालिदैन को देख रहा, तरबियत को देख रहे हैं। लिहाजा अगर बच्चे का किरदार ख़राब होगा तो उसका सारा असर
खुद वालिदैन आपकी पर भी इजाज़त से मैं आएगा। छोटी सी बात ऐड करूँ कि ये तो ज़िंदगी की बात आप कह रहे हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में लोग उनमें पेरेंट्स को देखेंगे, लेकिन औलाद, अच्छी औलाद तो कहते हैं कि वालिदैन की दुनिया से जाने के बाद भी सदका जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी अच्छी तरबियत कर दी तो दुनिया के जाने के बाद भी आप यहाँ से चले भी जहाने फ़ानी से, तब भी आप मुस्तफ़ीद होंगे। वो औलाद जो नेकी करेगी उसका आपको भी मिलेगा सवाब। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि तरबियत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी तरजीहात क्या हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। यानी वालिदैन की तरजीहात क्या हैं, आप अपनी औलाद को बनाना क्या चाहते हो। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि वालिदैन की तरजीहात कुछ हैं और तवक्कुआत कुछ हैं। यानी आप अपने औलाद को बनाना कुछ चाहते हैं और फिर बदले में उनसे लेना कुछ चाहते हैं। मैं इस बात को एक मिसाल से समझाना चाहूँ कि एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हज़रत रबिया राई, मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि आपकी महफिल में इमाम मालिक जैसे लोग बतौर शागिर्द बैठा करते थे। अब ये जो रबिया राई हैं, इनकी विलादत अभी नहीं हुई थी, ये जंगों का ज़माना था। उस ज़माने में तो जिहाद पर जाते थे कई कई साल। इनके जो वालिद थे हज़रत फ़र्रुख, वो जिहाद पर चले गए। ये अपनी माँ के पेट में हैं अभी। वो जिहाद पर चले गए और तकरीबन 27 बरस तक वो घर वापस नहीं आए। यानी एक इलाका फ़तह किया तो दूसरे में चले गए, दूसरे में चले गए। इनके जाने के बाद विलादत हुई हज़रत रबिया राई की। और जब ये वालिद गए थे ना, तो घर में 30,000 दिनार एक सरमाया छोड़कर चले गए थे। 27 साल के बाद जब ये वापस आए तो घर पर जब आकर दस्तक दी तो वहाँ पर से एक नौजवान बाहर निकला। ज़ाहिर वो नौजवान यही बच्चा था। तो पहले तो पहचानने में मसला हो रहा था। फिर वालदा ने सुना, जब वालदा आ गई तो कहा ये तुम्हारे वालिद हैं, घर पर ले गई। कुछ ही देर के बाद नमाज का वक्त हो गया। हज़रत रबिया राई जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने चले गए। ये जो है वालिद कहने लगे अपनी बीवी से कि मैंने तुम्हारे पास कुछ सरमाया छोड़ा था 30,000 दिनार का, बड़े अरसे के बाद आया हूँ, वो कहाँ है। तो वालदा ने कहा कि आप नमाज़ वगैरह पढ़कर आ जाएं, मस्जिद से होकर आ जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चले जाते हैं मस्जिद में। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ के बैठते हैं तो देखे एक हल्का लगा हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़े शेख बैठे हुए हैं, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है और लोगों को जो है वो दर्स हदीस पढ़ा रहे हैं। बड़ी उनकी शान है। तो ये लोगों से पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं। तो किसी ने नाम बताया, तारुफ हुआ तो पता चला ये इन्हीं का बेटा है। ये इन्हीं का बेटा जो इतनी बड़ी मसनद पर बैठा हुआ है। जब घर वापस लौट कर आए तो फिर बीवी से तकाजा किया कि मैंने वो पैसे जो रखे थे। बीवी ने कहा बस मैंने इसलिए मस्जिद में भेजा था, मुझे ये बताइए आपको अपने वो 30,000 दिनार चाहिए या आपको अपना ये वाला बेटा चाहिए। तो कहा रकम नहीं, मुझे ऐसा शानदार बेटा चाहिए। कहा वो जो आप रकम छोड़कर गए थे ना, तो वो रकम मैंने खर्च करके ये बेटा बनाया है। यानी मेरी तरजीहात में से ये था कि मैं उस पैसे के ज़रिए एक ऐसी औलाद तैयार करूं कि जिसे देखकर कल को तुम्हें भी फ़ख्र हो। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, वालिदैन की तरजीहात कुछ और हैं, वो औलाद को बनाना कुछ और चाहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ और देखना चाहते हैं। इमाम शाफी और बंगले और इस तरह के पता नहीं बड़ा नाम हो जाए। इमाम शाफी अली रहमा की एक मिसाल दे दूं। इमाम शाफी इतने बड़े इमाम हैं, आपको पता है वालिदैन का बड़ा किरदार है सबको इमाम बनाने में। इमाम शाफी को इमाम शाफी बनाने में उनकी वालदा का किरदार है। बहुत अच्छे। जब छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ने के लिए भेजा, कहा जाओ दीन मोहम्मदी पढ़ो, और पास कुछ नहीं था, 2 चादरें थी, उन्हें बेचकर वो सरमाया साथ दे दिया कि जाओ तुमने पढ़ कर आना है। अब ये खैर लंबी दास्तान। जब आप गए, एक तवील अरसा बाहर रहे, आपने पढ़ा, इमाम मालिक की जो है वो महफिल में रहे। पढ़ने के बाद अब आप बच्चे नहीं थे, अब आप इमाम शाफी बन गए। अच्छा, जब इमाम शाफी बन गए, घर लौटने लगे, वापस आने लगे, तो रास्ते में जहाँ जहाँ लोग मिलते ना, कहते इमाम शाफी जा रहे हैं, तो लोग नजराने देते, बहुत कुछ तहाइफ पेश करते। जब घर के करीब पहुँचे मक्का, तो पहले पैगाम भेजा कि मेरी माँ को जाकर इत्तला दे दो कि मेरी माँ ने मुझे भेजा था पढ़ने के लिए, अब मैं पढ़कर वापस आ गया, मैं लौट आया। तो वालदा इस्तकबाल के लिए थोड़ा बस्ती से बाहर निकल कर आई। जब देखा कि सामने से इमाम शाफी आ रहे हैं, लेकिन पीछे देखा एक लंबा काफिला है, सवारियां हैं, उसके ऊपर माल है, वो जो तहाइफ मिलते रहे रास्ते में। तो जब वालदा के सामने आए, एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो वालदा ने उस तरीके से हंस कर और खुशी के साथ इस्तकबाल नहीं किया, थोड़ा सा बेजारी का इजहार किया। तो इनको भी हैरत हुई कि इतने अरसे के बाद मिला और वालदा जो चाहती थी मैं बनकर भी आ गया, आखिर वजह क्या है। तो वालदा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें आलिम बनने के लिए भेजा था, तुम तो लगता है बिजनेसमैन बनकर आ गए, तुम्हारे पास इतना सारा माल है। तो अब ये कहने लगे कि वालदा से ये माल मेरा नहीं है, ये लोगों ने मुझे इमाम समझकर तहाइफ दिए। कहा नहीं, मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि ये माल तुम्हारे साथ ना हो। अब वालदा की तरजीह देखें, कहा ये अगर माल लेकर आओगे तो मैं तुम्हें घर नहीं ले जाना चाहती,
ये सारा माल यहीं से वापस कर दो। आपने सारा माल सदका कर दिया। और जब खाली हो गए तो वालदा अपने हुजरे में लेकर गई और फिर जाकर वालदा ने ज़मीन पर सजदा किया और कहा कि ए मेरे मौला, जो मेरे बस में था मैंने इसके लिए कर दिया, अब तू इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। प्रोफेसर साहब मुख्तरम, जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। देखिए, बच्चों की तरबियत, ये इंसानों के बच्चे हैं और इंसान इस कायनात का जौहर है। ये पूरी कायनात इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सखरना लकुम मा फिल अर्द जमिया, कायनात में जो कुछ है इंसान की खिदमत में लगाओ। इंसान मखदूम है, पूरी कायनात इसकी खादिम है। इसको अल्लाह ताला ने इतनी शर्फ बख्शा है। अगर ये इंसान गलत होगा, अगर इंसान सही नहीं होगा, उसका असर पूरी कायनात पर पड़ेगा। कायनात भी मुतासिर होगी इसकी शर से। इसलिए हमें इस्लाम ने दे हुक्म दिया कि अपनी औलाद की तरबियत करो। तरबियत क्या करो? इजालूहुम इंसान नाफ़िअन, इनको नफ़ा बख्श इंसान बनाओ। ऐसा इंसान ना बनाओ जिससे शर फूटे, ऐसा इंसान बनाओ जिससे खैर फूटे। वो यहाँ कहीं भी हो उससे खैर का पहलू नज़र आए, कभी शर का पहलू नज़र ना आए। तो इसलिए औलाद जो है इसकी तरबियत हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चा जब पैदा होता है गोश्त का एक लोथड़ा है। माँ बाप जिस ढांचे में चाहे उसको ढांचे में चाहे उसे ढाल दे, जिस सांचे में चाहे डाल दे। अगर नेकी के सांचे में डालेंगे तो नेक बन जाएगा, अगर बदी के सांचे में डालेंगे तो बद बन जाए, अगर दुनिया की मोहब्बत के सांचे में डालेंगे तो दुनिया को मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, अगर दीन के सांचे में डाला दीनदार बन जाएगा। औलाद जो है ये अमानत है, ये अमानत है। क़यामत वाले दिन एक बच्चा बाप को पकड़वा सकता है, अब कह सकता है अल्लाह मैं तो पैदा हुआ गोश्त का लोथड़ा था, है? मेरे बाप ने मुझे वो कुछ नहीं सिखाया, तेरे बारे में नहीं बताया, तेरे दीन के बारे में नहीं बताया, मैं क्या करूं? ये सब गलती मेरी मेरे बाप की है। क्यों? देख लेना औलाद कैसे पैदा होती है, जो चाहे जिस सांचे में आपके। अगर बच्चा बचपन ही से बाप बच्ची की उंगली पकड़ मस्जिद ले जाता है, बचपन ही से उसे मस्जिद की राह दिखा देता है, जवानी तक बच्चा मस्जिद से ताल्लुक क्या बात है, समझे ना? अगर उसने बच्चों की ये दुनिया के लिए तो फिक्र है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। माँ बाप का फ़र्ज़ है जिस तरह वो चाहते हैं दुनिया में मेरा बच्चा बड़ा बने, दुनिया में मेरा बच्चा बड़ा बिजनेसमैन बने, दुनिया में मेरा बच्चा आला मुकाम पाए, इसी तरह उनको ये भी सोचना चाहिए आखिरत में भी मेरा बच्चा जहन्नम की आग से बच जाए और आला मुकाम पाए। मुफ्ती नवीद साहब, आपके लिए सवाल है मेरे ज़हन में कि जिस तरह बड़ी अच्छी बात मुफ्ती वसीम ने की कि अब तरजीहात भी अजीब हो गई ना, कि तरजीहात क्या कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इतनी कमाई हो, इतना कमाए, इतने बंगले ले ले, इतनी गाड़ियाँ ले ले, हर साल गाड़ी चेंज करे। आज 20 लाख वाली गाड़ी है, कल 50 लाख वाली हो, फिर करोड़ वाली हो। तो कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि अक्सर मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, उसकी सैलरी है तो उस टाइम पे समझ नहीं आती कि जवाब क्या दिया जाए। देखिए, गुजारिश है कि अगर अपनी ज़िंदगी का कोई राज किसी को आप नहीं बताना चाहते तो बिल्कुल ना बताइए, उसकी टो में नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक अहम बात आपके गोश गुजार करूँगा। हमारा इदारा यहाँ करीब में है, पंजाब कॉलोनी में, मैं इदारे का नाम नहीं ले रहा। उस इदारे में एक साहब आ गए और बड़ी परेशानी के आलम में आए। मैं ख़ुद ऑफिस में मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ इंतकाल हो गया तो कुछ लोग मिल जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा था कि ये ईद उल फितर के बाद के दिन थे, 2-3 दिन। तो अब मदारिस में छुट्टियाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी छुट्टियाँ थी, तो मैं उनके साथ मैंने कहा चलो हम खुद चलते हैं आपके साथ। मैंने वो हमारे खादिम साहब थे मस्जिद के, उनको साथ लिया। घर में गए तो उन्होंने एक साहब पड़े हुए हैं चारपाई पर यानी बेड पर, और उनकी रूह कब्ज़ हो चुकी है और वो उनके वालिद हैं, और वो कह रहे हैं जी हम तो इनको हाथ नहीं लगा सकते, आपने जो करना है करें, कीजिए, जितने पैसे होंगे हम आपको दे देंगे। अब ये डिफेंस की बात बता रहा हूँ, कराची की सबसे हाई सोसाइटी की फ़ेज़ 4 की, वहाँ जब हमने ये हालत देखी तो हमने कहा चलें ठीक है। खादिम साहब से कहा हमने कि चलें भाई इनका जो है ना वो इनको जो है वो गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, सारा काम हमने किया। और फिर उनको जो है वो कब्रिस्तान तक जनाजा हुआ, कब्रिस्तान ले गए, सारा अमल जो है वो सर अंजाम दे दिया गया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि वो फिर बाद में हमसे कहने लगे आप कितने पैसे लोगे, तो मैंने कहा जी आप हमें कितने पैसे दे सकते हैं।
आपको तो ये भी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने वालिद का मुंह सीधा कर लें। मरते हुए वालिद के, जब वो मर रहा है तो उसका मुंह खुला हुआ है, वो अहकाम आपको नहीं पता कि उस वक्त उसके साथ क्या सुलूक करना है। टांग उसकी टेढ़ी हुई है तो आपने क्या करना, हाथ उसका किधर है, वो जैसे बंदा फोत हुआ वल्ला उसामा भाई वो वैसे पड़ा हुआ था। हम अपनी औलाद की, ये माँ बाप, उसको इतना बड़ा बंगला तो वो बंदा छोड़ कर गया ना, उसकी फैक्ट्री थी, उसके पास गाड़ियां थी, वो सब छोड़कर चला गया, वो सब का मालिक ये शख्स बना। लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि उसने अपने बाप के साथ सलूक क्या किया। अगर इस मुआशरे में ये उलमा ना हो, ये मदारिस ना हो, तो पता नहीं है ये लोग अपने माँ बाप को अब जलाने लग जाएं, क्योंकि दफनाने के तरीके हमें नहीं आते। हम इतना जुल्म कर रहे हैं मुआशरे पर। मैं उन माँ बाप से गुजारिश करूंगा जो बुढ़ापे में तावीज़ लेते हैं, इनसे वजीफे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि खुदा का वास्ता अपनी औलाद की तरबियत कीजिए। अगर आपने तरबियत न की, कल बुढ़ापे में आपको ये जाकर किसी मदरसे में या किसी ओल्ड होम में फेंक के आ जाएंगे और सालों साल कोई पता नहीं करेगा। आप खुद जो है वो न्यूज़ की दुनिया से वाबस्ता हैं, प्रोग्राम करते हैं, आप खुद बताइए कितने केसेस आपको लाहौर की सड़कों पर, कराची की सड़कों पर नजर आएंगे कि बेटा बड़ी शाहाना जिंदगी गुजार रहा है और बाप होटलों से मांग मांग कर खा रहा है। ये कसूर असल में उस बाप का है कि उसने औलाद की तरबियत नहीं की। अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते, आज हमने सैयदना अली उल मुर्तज़ा का तरीका अपनाया होता, वो औरों को खिलाते, खुद सूखी खाते। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन, लोग उनके लंगर से खा रहे हैं और एक आदमी ने कहा कि मैं रोटी जरा ज्यादा ले जा रहा हूं, वो सामने एक बुजुर्ग को देनी है। कहा वो बुजुर्ग ही ये सब का मालिक है, लेकिन वो खुद सूखी पानी में डुबो के खा रहा है। ए वालिदैन, खुद अपने ऊपर सख्ती बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत सही करो। जब बच्चों की तरबियत सही करोगे तो मरने के बाद भी तुम्हें याद रखेंगे। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक दे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी इफ्तार हो गया और मैं रोज़ाना कहती हूँ पता ही नहीं चला इतने रोज़े गुजर गए माशाल्लाह। तो पहला अशरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, फिर दूसरे अशरे में इंशाल्लाह हम दाखिल हो जाएंगे। रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, जितनी बरकतें समेट सकें समेट लें। बच्चों का बड़ा प्यारा सेगमेंट है रोज़ा कोशा। इससे पहले कि बच्चों से बात करूं ज़रा मैं शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने बच्चों के लिए इवन पूरे इनफैक्ट पूरे सेट के लिए जो खाना स्पॉन्सर किया है। ये बड़ी नेकी है जो कमाई जाती है। और अल्लाह वाला बिरयानी वालों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो रोज़ाना इफ्तार के लिए हमें खाना भेजते हैं। जो उलमा हैं यहाँ पे वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पूरी टीम जो आपको कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, हमारी पूरी टीम में बड़ी मेहनत करके ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जाती। बच्चे खाते हैं मज़े मज़े से। KFC भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। KFC वाले भी रोज़ाना इफ्तार को स्पॉन्सर करते हैं और मज़े मज़े का जिंगर बर्गर सब खाते हैं। बच्चों का तो बड़ा फेवरेट है KFC। और आज मज़ेदार हलीम नहीं है वैसे, मिस कर रहे हैं वैसे। हो प्रोफेसर साहब, मुफ्ती नवीद साहब, आज मज़ेदार हलीम नहीं है। अब तो मज़ेदार हलीम नहीं, इफ्तारी कैसे होगी मुफ्ती प्रोफेसर? बर्गर दे दीजिए। आज जिंगर खाएंगे फिर आप? जिंगर खा लेंगे माशाल्लाह। मुफ्ती प्रोफेसर बहुत अच्छे हो, कह रहे जिंगर खा लेंगे। ठीक है जी, KFC का भी शुक्रिया अदा कर दिया जी। और शक्करगंज वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाला, नेकी में हिस्सा डाला। और 7 अप भी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि 7 अप वाले भी जो कि इफ्तार के टाइम पे हमें 7 अप की बॉटल स्पॉन्सर करते हैं। और रमज़ान मनाइए 7 अप के साथ। 7 अप वाले कहते हैं 7 अप इफ्तार में लाए वो रिफ़्रेशमेंट जिससे हर इफ्तार बने लाजवाब। जी एक्वाफिना का पानी है जी। मैं तो पहले बता रही हूँ कि मैं आधे घंटे तक पानी ही पीती रहती हूँ, फ्रूट चाट खा लेती हूँ, बाद में खाना खाती हूँ। अब ज़रा बच्चों की तरफ जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे भाई तैयारियाँ करके आए हुए हैं, सबसे बात करनी है। और मरियम से मैंने मरियम कुछ लेकर आई। मरियम आपसे एंड में बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज प्रोग्राम भी मरियम से शुरू हुआ था। सबसे पहले जी मेरे साथ बड़ा प्यारा सा एक बच्चा है, आपका नाम क्या? मोहम्मद सुभान खान। मोहम्मद सुभान खान, तो बड़ा आज तैयार श्यार होके आए हो। रोज़ा रखा था, कैसा लगा रोज़ा रख के? अच्छा लगा। कुछ सुनाना चाहोगे क्या? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। तर्जुमा, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। क्या बात है, इस पे बहुत प्यारी बात। इस पे हमने उस दिन एक प्रोग्राम भी किया था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, एक दूसरे का भी आपस में शुक्र अदा करना हमारा दीन हमें सिखाता है। अच्छा जी बेटा, जल्दी जल्दी सबसे बात करनी है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? सुदेश। माशाल्लाह। इसका मतलब क्या होता है पता है नाम का मतलब? अच्छा, आज हम यही बात करते हैं, नामों के मतलब बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपका पहला रोज़ा था बेटा, कैसा रहा? भूख तो नहीं लगी या प्यास लगी? कुछ भी नहीं लगा। आप कुछ सुनाना चाहोगे? आपका क्या नाम है? ज़ैनब निसा। ज़ैनब तो बड़े हार शार भी पहन कर आई है, दिखाओ तो सही ना, इतनी तैयारी की है माशाल्लाह माशाल्लाह। काजल भी लगाया हुआ, लाइनर भी लगाया हुआ, किसने तैयार की है? मामा ने तैयार की है। मामा बड़ी प्यारी होती है, सब जल्दी से बोले आई लव यू मामा। जी, मामा की वजह से हम सब इतना अच्छा तैयार हो सकते हैं ना। पहला रोज़ा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? क्या लगा? बोतल 7 अप अच्छी लगी भाई। उसने कहा मुझे 7 अप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। क्या बात है 7 अप की। आपका बेटा क्या नाम है? ईशल। ईशल, आप तो बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आपका पहला रोज़ा कैसा था? एक्सपीरियंस शेयर करो। अच्छा लगा था? प्यास लगी? नहीं लगी? भूख भी नहीं लगी? आप कुछ सुनाना चाहोगे? नहीं। अच्छा जी, बेटा आपका क्या नाम है? आप दोनों बहनें हो? मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि आपके दुपट्टे एक जैसे हैं। अच्छा, आप बेटा आपका कैसा रहा रोज़ा? अच्छा, मज़ा आया?
आपको भी 7 अप पी के मजा आया या कुछ और खा के? अच्छा, आपका नाम क्या है? आयशा लोधी। ये कहाँ से आपने लिया? तो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं ले लूं? नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, आप ही लो। देखिए बच्चों की कितनी प्यारी चीजें, मैंने वैसे मजाक में पूछा, मैं ले लूं, उसने कहा ले लें। कितनी क्यूट बात है ये। अच्छा, आपका रोजा कैसा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा रोजा रख के? अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला की इबादत करना, ठीक है। कुछ सुनाना चाहोगे, कोई पैगाम देना चाहोगे? जी पकड़ो माइक, सुनाओ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी 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 मुफ्ती साहब, प्रोफेसर साहब को आप जिंगर बर्गर दे ही ये मुझे ये देंगे डिब्बा जरा KFC वालों का। बेटा मुझे पकड़ाएं, ये पकड़ो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये डिब्बा, ये वाला, वो आपके पीछे प्रोफेसर साहब बैठे हैं टोपी वाले, उनको पकड़ा दें। मुझे दे दीजिए। जी जी प्रोफेसर साहब की खिदमत जी में जी पेश करते हैं। ठीक है जी। लेकिन प्रोफेसर साहब ने आज मज़ेदार हलीम को बहुत मिस किया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मरियम आ गई, सब बच्चों से बात कर रही, कोई बच्चा रह तो नहीं गया। अब मरियम जी आज कुछ लेकर आई हैं, और ये जो हमारी टीम है पीछे, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं और जो हमें प्रोग्राम करवा रहे होते हैं, तो उनको भी नहीं पता, शायद सलमान तहरीम आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। मरियम ने आते ही मुझे और उसामा भाई को बताया जी आज अर्थ डे है, और मैं इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जी मरियम। अच्छा मरियम डेज़ का बड़ा ख्याल करती, कल इकबाल डे था, तो मरियम ने अल्लामा इकबाल की डेथ का डे था, तो उन्होंने मरियम ने कल अल्लामा इकबाल के शेर सुनाए, ऐसे था। तो आज देखें, आज मरियम कुछ लेकर आई हैं, ये देखें, ये मैं पकड़ती हूँ, मरियम एक्सप्लेन करें। मैंने पकड़ा, मरियम एक्सप्लेन करो ये क्या बनाया है, बताओ ना कैसे, कि क्या किसी को समझ नहीं आएगी। अर्थ, ट्रीज, रोड, डस्टबिन, गिलास, वाटर। ये डस्टबिन क्यों बनाई है, इसका क्या काम होता है? डस्टबिन क्यों, डस्टबिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुझे नहीं पता। कचरा डालने के लिए। कचरा डालने, तो कचरा जो बाहर फेंक देते हैं सड़क पे, वो बुरी बात होती है? जो सड़क पे फेंक देते हैं गाड़ी का शीशा खोल के, जी बुरी बात होती है, तो क्यों फेंकते हैं लोग? उनको समझाओ ना आज के, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा। चलें जी, बच्चों के साथ जो गिफ्ट जाएंगे, ज़रा मैं ये भी बता दूं कि गिफ्ट जो स्पॉन्सर हैं जी, एडोर, एडोर जैसे कि नाम से पता है, एडोर दे खूबसूरती का एहसास। फूड बस्ती वालों ने भी बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, और बच्चे गिफ्ट्स लेकर अपने साथ जाएंगे। और तिफल डायपर्स गानों की तरफ से भी जो है आए हैं जी गिफ्ट हैम्पर्स, और इसके साथ साथ इजी कलर वालों की तरफ से भी, और एक और नाम मुझे बताया जा रहा है, इजी कलर नहीं, सिल्क एंड स्लिक, सिल्क एंड स्लिक की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं। आप देख सकते हैं जी, मैंने पढ़ा, सिल्क एंड स्लिक की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ये तमाम जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये बच्चों के साथ जाएंगे। जी जी जल्दी से बता दें क्या कहना। अब मैं आर्ट डे के बारे में बता। चलें जी, जल्दी से बता दो, एक लाइन में बता दो। सलमान अंकल कह रहे हैं पीछे से, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। आज पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जा रहा है। जमीन की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर जमीन नहीं होती तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती, कितनी मुश्किल हो जाती, कितनी अदाएं कहाँ से आई हैं आगे कितनी। अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, रोड साफ सुथरा रखें, कचरा डस्टबिन में डालें, पानी ना गिराएं, और हाँ ज्यादा से ज्यादातर दरख्त लगाएं ताकि हम ताज़ी हवा में सांस ले सकें। अच्छा ये बताओ ना, और हाँ ये कैसे सीखा? आज मैं तंग करूंगी इसे। मैं नासरा प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ, और ये बेट मेरी टीचर ने मुझे बना कर दिया है। ओ चलें जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। बच्चों आपका ये पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो, आगे भी आपने रोज़े रखने हैं, और मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन नहीं, इजाज़त नहीं दीजिए, बल्कि हमने दुआ भी करवानी है। तो पहले हम नात सुन लेते हैं, या पहले दुआ करवा लें? तहरीम पहले नात सुन लेते हैं जी, और उसके बाद फिर हम मोहम्मद इशा साहब आपसे दुआ करवाएंगे, फिर हम इजाज़त चाहेंगे जी। नात। बलगल उला बिकमालिही
बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मक्का के मकी हुए सरश तख्ते नशी हुए। वो हिला मक्का के मकी हुए सरश तख्ते नशी हुए। वो हिला मक्का के 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 मकी हुए सरश तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकान। वो नबी वो नबी वो नबी है जिनके है ये मकान। वो नबी है जिनके है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े करम के फैसले। ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम 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 पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तो अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ घंटे के बाद सहार की नशरियात में। लेकिन जाने से पहले शाह साहब आप दुआ कर दीजिए। अशरा रहमत है और दुआ मांगनी बच्चों। अशरा रहमत है, दुआ मोमिन का हथियार है। जितने नाज़रीन सामीन हमारे साथ हैं, आइए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ए करीम परवरदिगार, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। बंदाए बदकार हूँ, बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ। बंदाए बदकार हूँ, बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ। मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, हश्र में भी लाज रखना, हश्र में भी लाज रखना। तू खुदा सत्तार है या खुदा, रहमत तेरी हावी है तेरे कहर पर। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, जब से तूने सुनाया या रब, आसरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया या रब। या रब्बल बैतिल अतीक, ए रब्ब काबा, ए कुन फयकून के रब, या मन बियदिही मलकूत कुल्ली शै, ए खालिक कायनात, हमारे जुर्मों को करम में बदल दे, हमारी खताओं को अताओं में बदल दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमारी परेशानियों को सुकून में बदल दे। या रब्बल बैतिल अतीक, हमारे ज़वाल को उरूज में बदल दे, उम्मते मुस्लिमा के ज़वाल को उरूज में बदल दे। नेमत के ज़ाया हो जाने से बचा, नेमत के छिन जाने से बचा, ज़वाल नेमत से बचा। या रब्बल बैतिल अतीक, हमारी बदबख्ती को सआदत मंदी में बदल दे, हमारी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे, हमारे अमराज को शिफा में बदल दे। ए ख़जानों के मालिक, हमारी तंगदस्ती को फराग दस्ती में बदल दे। जो बेचारे बेरोज़गार, गुर्बत में, तंगदस्ती में, ए अल्लाह उन पर अपने ख़जानों के मुँह खोल दे। दस्तरखान को शादा फरमा, पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रख, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हमारी बोल की तमाम इंतज़ामिया और इस सहरो इफ्तार के जितने अहबाब हैं, मुआविनीन हैं, इंतज़ामिया हैं, मौला सब पर रहमत की निगाह फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, सब मरीज़ों को शिफा अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, दुआ हो गई। इसके साथ ही हम सबको दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ घंटे के बाद शहर की नशरियात में। और दूसरे सेगमेंट में महविश हमारा इंतज़ार कर रही हैं। सेगमेंट आप देख सकते हैं स्टार क्विज़। इफ्तार के टाइम हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो तो इख्तिताम को पहुंचा। क्विज का भी कंपटीशन सुमैया मुदस्सिर कर लें जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल जल्दी से कर लें। इफ्तारी भी करनी है, रोज़ा लग रहा है। जनाब, हमारे साथ आज जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, बे टीम में हैं बुशरा आसिफ, वाओ में है हमारे साथ मुआज और लाम में है आयशा आसिफ। 2 राउंड होंगे, एक बजर राउंड होगा। बजर राउंड में जो पहले बजर बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। सही सवाल के जवाब पर +10 और -10 होंगे अगर आपने गलत जवाब दिया। उसके बाद होगा रैपिड फायर जो कि करेंगे सुमैया और मुदस्सिर। उसमें आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, 60 सेकंड्स का टाइम होगा। जो मैक्सिमम सवालात के जवाब देगा उसके उतने ही पॉइंट्स होंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं आता होगा तो आप पास कर सकते हैं। बजर राउंड बहुत एहतियात से खेलना है, ठीक है? शुरू करें। ग़ज़वा ताइफ में मुसलमानों ने ताइफ का कितने रोज़ मुहासरा जारी रखा? ऑप्शंस 3 दिन, 29 दिन, 92 दिन, 41 दिन। 41 दिन। 41 दिन। गलत जवाब, 92 दिन। कुरान पाक के नज़ूल का आगाज़ कौन से महीने में हुआ? रमज़ान। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक की आयात मिसाल और कसस की तादाद क्या है? ऑप्शंस दोनों की 2000, दोनों की 500, दोनों की 1500, दोनों की 1000। पास कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? वैसे सही जवाब है दोनों की 1000। ये अब डैश होगा इसमें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए? बे 12 रबीउल अव्वल। नहीं, किस जगह पर? मक्का मुकरमा। बिल्कुल सही जवाब। ग़ज़वा ताइफ में कितने मुसलमान शहीद हुए? ऑप्शंस 21, 41, 11, 31।
पास कर दूं? नहीं आता। सही जवाब है जनाब 21। ग़ज़वा खैबर में कितनी मुसलमान ख़वातीन मरहम पट्टी के लिए साथ थीं? ऑप्शंस हैं 18, 20, 21 या 24। पास कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वैसे इसका सही जवाब है। जवाब दे के माइनस नहीं लेना चाहिए। ये वैसे अच्छी चीज़ है। लफ्ज़ शक्ल का जमा क्या है? एक सेकंड, किसने बजाया पहले? वाओ, अशकाल। बिल्कुल सही जवाब। 9, 2 डैश। वाओ, 11। बिल्कुल सही। डैश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता? ऑप्शंस बे ने पहले बजाया। हिम्मत करे इंसान तो हिम्मत, बिल्कुल सही जवाब। पेशावर शहर किस सूबे में वाक़ है? लाम। वाओ, वाओ ने। केपी के। बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में कुल सजदा तलावत की तादाद कितनी है? एक सेकेंड, किसने बजाया? वाओ ने। 14। बिल्कुल सही। डैश अल्ताफ हुसैन की तसनीफ है? बे। मुसद्दस हाली। बिल्कुल सही जवाब। लफ्ज़ मुर्गी का जमा क्या है? ये बे ने पहले बजाया। मुर्गियाँ। बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ ही हमारा जो बजर राउंड है वो तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, वैसे अच्छा था और बड़ा स्मार्टली लोगों ने प्ले किया है, लोगों ने गलत अच्छा, बजर नहीं बजाए। ज़रा दिखाएं टीम क्या रिजल्ट्स हैं आज के। रिजल्ट्स जनाब मेरे सामने हैं और टीम बे ने लिए हैं 40 पॉइंट्स, टीम वाओ ने लिए हैं 50 और टीम लाम ने लिए हैं -20। तो टीम वाओ की सबसे बे और ज़्यादा वाओ में बड़ा क्लोज हो गया। बहुत क्लोज हो गया। तो रैपिड फायर में अब रैपिड फायर में डिसाइड करें कि स्पीड कितनी पकड़ते हैं जवाब में, और हम भी रेडी, और सही जवाब कितने होते हैं। आप पहले तैयार आपसे हैं? होंगे बे से, ठीक है? 60 सेकेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वो कौन से सहाबी थे जिनके घर के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई थी? पास। फतेह मक्का के वक्त इस्लामी लश्कर किस जगह खैमाजन हुआ? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग का लिबास पसंद किया करते थे? सफ़ेद। सही। बनु कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ता ताल्लुकी कब इख्तियार की? पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात किस सन में हुई? पास। मक्का में हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ इस दौर को क्या कहते हैं? पास। कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म किस सन हिजरी में नाजिल हुआ? 2। गलत। ग़ज़वा तबूक के लिए मुस्लिम लश्कर कब रवाना हुआ? पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ऊँटनी कस्वा पर सवार थे तो कौन सी आयात नाजिल हुई? किस सूरा की आयात? पास। पहली वही में कुल कितनी आयात थी? 5। दुरुस्त। आप बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म। किस सन हिजरी में? मुदस्सिर, टाइम ओके, बिल्कुल ओके। खत्म हो चुका है। चलें, वाओ तैयार है? रेडी, अब स्टार्ट होता है। अरकान इस्लाम में सबसे अहम रुकन कौन सा है? नमाज। गलत जवाब। बीमारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नमाजें क़ज़ा हुई? पास। क्या अहले बैत को ज़कात देना जायज़ है? गलत। सही जवाब। मक्के में खुशसाली के मौसम में अबू सुफियान का लश्कर से सत्तू लेकर मदीने बढ़ा लेकिन रास्ते में पलट गया, ये ग़ज़वा क्या कहलाता है? पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब सलातीन को इस्लाम की दावत के लिए खुतूत तहरीर किए? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सफ़र ताइफ पर रवाना हुए? 2 हिजरी। गलत जवाब। नबी करीम किस तारीख को मकाम क़ुबा पर पहुँचे? पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कितने खुतबात दिए? 1 खुतबा। गलत जवाब। कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब कौन थे? पास। बाबुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? पास। जिस बरकत वाली शब कुरान मजीद नाजिलों से क्या था, क्या बोला? लैलतुल कद्र। बिल्कुल सही सही जवाब है। चलो, अच्छा लाम आप रेडी? मुदस्सिर जनाब टाइम आपका शुरू होता है अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाइफ में कितने रोज़ क़याम किया? ताइफ में कितने रोज़ क़याम किया? 21 दिन। गलत। ज़कात मुसलमान पर कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी। दुरुस्त। बनी इसराइल की तरफ से कौन से नबी मबूस किए गए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। कुरान मजीद में नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कितनी बार आया है? 2 दफ़ा। दुरुस्त। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? वज़ू में 7। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई? पास।
जब कोई शख्स मुसाफिर हो तो वह नमाज ज़ोहर, असर और इशा की 4 फ़र्ज 10 रकत की जगह पर कितने रकात नमाज अदा कर सकता है? पास। कौन सी सूरह कुरान पाक का दिल कहलाती है? सूरह रहमान। सूरह रहमान। गलत। हज़रत आयशा की इफ़्फ़त व अस्मत की गवाही किस सहाबी? बता दें। नहीं आता। पास। नहीं आता। पास। पास। जनाब रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स जब हमारे सामने आएंगे तो तभी पता चलेगा कौन विनर है। ओह ये तो टाई हो गया है टीम बे और टीम वाओ के दरमियान। और वैसे लग भी यही रहा था कि बड़ा क्लोज होगा। तैयारी अच्छी है। 70-70 दोनों के पॉइंट्स हैं और टीम लाम के 0 पॉइंट्स हैं। अब टाई में अब ये है कि मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगी, बजर पर हाथ रख दें, क्योंकि जो बजर बजाएगा और जो जवाब सही देगा वो अगले राउंड में जाएगा। लेकिन बजर बजा के अगर गलत जवाब दिया तो फिर दूसरा बंदा आगे जाएगा। ठीक है, समझ गए रूल? करूं सवाल? रेडी है? डैश है, फिल इन द ब्लैंक है। आपके आने से हमारी महफिल को डैश चांद लग गए। 4 चांद लग गए। इतना आसान सवाल था। बिल्कुल सही है। 4 चांद लग गए। 4 चांद लग गए। सही बजर और सही जवाब। सही जवाब। और बे यानी कि बुशरा आसिफ जो हैं वो हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं। आपने भी बहुत अच्छा खेला मुआज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ही कम मार्जिन था ये लास्ट जो क्वेश्चन था उसकी वजह से। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, तो आपको इंशाल्लाह आगे कहीं ना कहीं ज़रूर मौका मिलेगा। बुशरा आपको मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। नेक्स्ट राउंड के लिए इससे भी अच्छी तैयारी करना क्योंकि सारे विनर्स हमारे साथ होंगे। तो ठीक है जजेस, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के। मेरा ख्याल है फिज़ा और उसामा की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जनाब, फिज़ा और उसामा की तरफ हमें जाना है और हमारा ये जो क्विज़ राउंड था ये अब अपने इख्तिताम को पहुँचता है।